ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੂਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਸਲੀ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਲਕਾ ਭੂਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਈ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ कि मैं ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਆਈ ਆ। नमस्कार, खबरीलाल टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बाइलोग सीरीज में एक कहानी बताएंगे जो पंजाब से है। कल ही उसका कोर्ट में फैसला हुआ है और जो उसके अक्यूज थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं हुआ क्या था। लुधियाना में एक एरिया है शिमलापुरी, वहीं पर एक परिवार रहता था। उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम था दिलरोज, और सुखी परिवार था। दिलरोज के जो पिता थे वो पुलिस में कर्मचारी थे, पंजाब पुलिस में। तो हमेशा जैसे पिता अपने बच्चों के लिए सामान लेके आता है, जब बचपन में खिलौने या कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो अपने बच्चों का एक खास तौर से ध्यान रखना दिलरोज के पिता की ये आदत थी। अब कहानी का दूसरा दौर ये है कि उसके साथ में एक औरत रहती थी, पड़ोस में हम कह सकते हैं। पंजाब में आमतौर पर मोहल्ले होते हैं, जैसे हम दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर एक मोहल्ले होते हैं, कॉलोनियाँ होती है। तो आसपास के जो घर होते हैं वहाँ पर आना जाना एक दूसरे का लगा रहता है कि आपस में जो मोहल्लेदारी जिसको बोलते हैं निभाते रहते हैं। तो एक लेडी थी, नाम हम नहीं ले सकते, कुछ कानूनन पत्रिकाएं उसमें, वो दिलरोज के घर पे आती जाती थी। और कहना कुछ लोगों का ये भी है कि वो दिलरोज के जो पिता है उनकी बहन बनी हुई थी, और ये लेडी तलाकशुदा थी, 2 बच्चे थे। अब वो जब दिलरोज के घर पे आती थी जाती थी, तब वो सोचती थी कि दिलरोज के पिता जो सामान लेके आते हैं बच्चों के लिए वो मैं नहीं ला पा रही हूँ। शायद जो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो काबिल नहीं थी कि वो अपने बच्चों की देख रेख अच्छे तरीके से कर पाए। यहीं से कहानी का मोड़ आता है। तारीख 28 नवंबर 2021, ये वो दिन जो उस बच्ची के साथ एक भयानक हादसा होता है और बच्ची की हत्या कर दी जाती है। अब हुआ यूं, दिलरोज के पिता हमेशा अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेके आते, माँ बाप की लाडली थी। दिलरोज की एक बुआ, मुंह बोली बुआ, नाम हम फिर नहीं जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, एक महिला जिसका दिलरोज के घर पे आना जाना था और अच्छे पारिवारिक संबंध थे। अब कहानी मैंने आपको पहले ही बताई कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तारीख 28 नवंबर 2021, दिलरोज घर से गायब हो जाती है। घर वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं। पिता पुलिस में होते हैं, कर्मचारी। एक शिकायत लिखवाई जाती है शिमलापुरी पुलिस स्टेशन के आसपास ही। अब जो लड़की थी पड़ोस वाली, वो भी साथ मिलकर उसको ढूंढना शुरू करते हैं, जाने की एक बहाना बनाते हैं कि उसको ढूंढना शुरू करते हैं। बच्ची मिलती नहीं है। खैर कुछ ही दिनों बाद बच्ची सलीम टाबरी, एक एरिया है लुधियाना का, वहां के एरिया से बच्ची एक गड्ढे से मिलती है। इससे पहले की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो पुलिस छानबीन करती है तो बच्ची की शिकायत ऑलरेडी लिखी होती है, तो पुलिस और थोड़ी छानबीन करती है। आसपास के जो कैमरा वगैरह हैं वो छानबीन करती हैं, जो सीसीटीवी फुटेज लेती है। तो वहां से मालूम चलता है जो पड़ोस में जो एक महिला, मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कानूनी पत्रिका है, उस महिला के साथ स्कूटी में बिठाकर वो महिला उस बच्ची को लेके जाती है और बाद में वापिस नहीं लाती। यहीं से पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है, छानबीन करती है। तो एक लुधियाना में जगह है सलीम टापरी, उसके पास एक कॉलोनी है एल्डको कॉलोनी, वहां पर वो बच्ची को दफना देती है मारकर जिंदा। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में मालूम चलता है कि बच्ची के मुंह में मिट्टी डाली गई, जो उसके फेफड़ों तक गई, सांस रुकने से उसकी मृत्यु हुई, और कुछ चोट भी लगी थी माथे पर उस पे। अब वो जो महिला थी, देखिए कितनी शातिर थी कि जब दिलरोज को ढूंढा जा रहा था तब वो साथ में मिलकर परिवार वालों के साथ उस लड़की को ढूंढ रही थी। एक कैमरे की फुटेज ने
जब पुलिस ने छानबीन करी, अच्छे तरीके से इस केस को समझा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तलाकशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे। उसी महिला के मन में एक रंजिश थी दिलरोज के लिए, उस बच्ची के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ला नहीं पाती थी, लेकिन दिलरोज के माता पिता उसको हर चीज देते थे। हर परिवार अपने बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से ही करता है। और फिर एक महिला ने एक प्लान बनाया, उस प्लान के अनुसार उन्होंने अपना घर बेचा। अंतिम दिन था रविवार का, आधा सामान शिफ्ट हो चुका था, आधा शिफ्ट होना था। उसी रविवार वाले दिन यह महिला ने पूरी साजिश रची, और जैसे मैंने आपको पिछली कहानी बताई कि कैसे बच्ची को मारा गया, कैसे ये सब हुआ। अब जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो जो आसपास के लोग थे, जग जाहिर है कि एक भयानक, एक शर्मनाक जो करतूत थी उस महिला की उसने की थी, तो उसके जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनके भाइयों के साथ कहते हैं कि मारपीट करी। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर ये सब मामला सुलझाया। अब हिंदुस्तान है, आपको मालूम है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो 2 साल बाद कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जो दिलरोज की हत्यारन थी उस महिला को फांसी की सजा दी गई। हालांकि फांसी पर रोक है, सजा सुना दी गई है। अब फांसी होती है कि नहीं होती है ये तो कानूनी जाने, लेकिन ऐसे जुर्म करने वाले को फांसी की सजा भी कम है। जिस महिला के खुद के 2 बच्चे थे, उसने कोर्ट में कहा कि मुझ पर रहम कीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं। तो जज साहब ने कहा कि आप माफी के लायक नहीं हो। उसके बाद उस परिवार वालों की बच्ची तो वापिस नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा सुकून उनको मिला कि हमारी बच्ची के गुनहगारों को सजा तो मिली। अब उसके दादा क्या बोलते हैं आप सुनिए, और दिलरोज के माता पिता का क्या कहना है ये भी आप सुनिए। ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਆ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾਲ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੂਆ ਸੀ ਇਹੀ, ਅਸਲੀ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੋਲਕਾ ਭੂਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਈ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਿਲੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢੀ। ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲਦੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਕ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਜਕ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰੋਧ ਵੈਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो ये छोटी सी कहानी थी लुधियाना में जो हुआ 2021 को। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, खबरियाल टीवी, और देश की हर क्राइम की स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे रोज रात 10 बजे। नमस्कार।